पुरानी हवेली में भूत का रहस्य लगभग 2000 शब्द धूप धीरे धीरे ढल रही थी। जब रणवीर पुरानी हवेली के फाटक के सामने पहुंचा, वह हवेली बरसों से वीरान थी, लेकिन गांव में अभी भी उसके किस्से गूंजते थे। बिना सिर का साया, अंधेरे में बजती पायलें और दरवाजे जो बिना हवा के अपने आप खुल जाते। रणवीर बचपन से इन्हीं कहानियों को सुनता आया था, पर उसे उन पर कभी भरोसा नहीं हुआ। अब वह पत्रकार था और इस हवेली का रहस्य ही उसकी अगली रिपोर्ट थी। हवेली की दीवारें अब काई और धूल से ढोंकी थीं। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा भीतर जा रही थी। फाटक की चरमराहट ने जैसे उसे किसी दूसरे युग में पहुंचा दिया। भीतर कदम रखते ही उसे बूढ़े नौकर की चेतावनी याद आई। बाबूजी, रात में वहां न रुकना, भूतों का बसेरा है। लेकिन रणवीर मुस्कुरा दिया। विज्ञान पढ़े दिमाग को भूतों से डर नहीं लगता। अंदर पुराने फर्नीचर, जाले और दीवारों पर जली बुझी मशालों के निशान थे। वहां एक पुराना चित्र टंगा था, एक खूबसूरत औरत का, जिसने लाल बनारसी साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें जैसे रणवीर को घूर रही हों। उसने कैमरा निकाला, कुछ तस्वीरें ली और डायरी में लिखा, चित्र की आंखें असामान्य रूप से जीवित लगती हैं, जांच आवश्यक। शाम होते होते हवेली में अंधेरा छा गया। रणवीर ने अपना टॉर्च जलाया और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर कदम रखते ही फर्श चरमराया। ऊपर के कमरे में एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर की हवा में पुरानी किताबों और फूलों की मिली जुली गंध थी। बीच में एक टूटा हुआ पलंग था, जिस पर किसी ने शायद हाल में आकर धूल हटाई थी। उसे अजीब लगा, क्योंकि बरसों से यहां कोई आता नहीं था। तभी हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। रणवीर ने पलटकर देखा, कमरे में कोई था, छाया जैसी आकृति जो टॉर्च की रोशनी में सामने आई। वही स्त्री, लाल साड़ी में लिपटी। उसकी आंखें उसी चित्र जैसी थीं। रणवीर का शरीर कुछ पल को जड़ हो गया। तुम कौन हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। आवाज हवा में घुल गई। जो इस हवेली की रानी थी और जिसने न्याय की प्रतीक्षा में वर्षों बिताए। रणवीर ने टॉर्च नीचे की ताकि वह स्पष्ट देख सके, पर अगला पल उसकी रीढ़ में ठंडक भर गया। वह स्त्री गायब थी। केवल कमरे में गुलाब की मध्यम खुशबू बची थी। रात होने लगी थी। रणवीर ने हवेली के नीचे वाले स्टोर रूम में कैंप लगाने का निश्चय किया। कैमरा चालू कर उसने वीडियो रिकॉर्ड शुरू किया। यह रिपोर्ट पुरानी हवेली के साए में बनाई जा रही है। यहां कुछ तो है, कहते ही पीछे हल्की सरसराहट हुई। रणवीर ने कैमरा घुमाया, सिर्फ हवा और दीवारों की हलचल थी, मगर रिकॉर्डिंग में साफ स्त्री की परछाई कैद हो गई थी। वह सिहर उठा। सवेरे जब उसकी आंख खुली, दरवाजा बाहर से बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कोने में एक पुराना संदूक दिखाई पड़ा। उसने लकड़ी की कील से उसे खोला। भीतर पीले पड़े पत्र, कुछ गहने और एक रजत लॉकेट था। लॉकेट खोलते ही भीतर वही स्त्री की तस्वीर मिली। पीछे लिखा था, राजरानी चेतना देवी 1857। पत्रों से पता चला कि चेतना देवी राजा हरसिंह की पत्नी थी, लेकिन दरबार के किसी विश्वास पात्र ने राजा के खिलाफ साजिश रचाई। चेतना देवी ने राज उजागर करने की कोशिश की, किंतु उन्हें ही जादूगरनी कहकर कैद कर दिया गया। वही हवेली उनका बंदीवास बन गई और एक रात वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। रणवीर ने दिलचस्पी से सब पढ़ा। याद आया कि गांव के पुराने रजिस्ट्रार दामोदर जी इतिहास के जानकार थे। वह हवेली से लौटते ही सब बताने वाला था। लेकिन जब बाहर आने को हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर हवा थमी हुई थी। खामोशी इतनी गहरी कि उसके कदमों की धीमी आवाज भी अजीब लग रही थी। गांव पहुंचकर उसने दामोदर जी को बुलाया। बुजुर्ग ने चश्मे के पार झांक कर कहा, चेतना देवी, वे कोई भूत नहीं थी बेटा। वे न्याय के लिए लड़ी। राजा के मरणोपरांत हवेली में कई खजाने छिपे बताए जाते हैं, मगर जो भी खोजने गया लौटा नहीं। रणवीर ने वह लॉकेट उन्हें दिखाया। दामोदर जी का चेहरा पीला पड़ गया। ये आखिरी दिन का है। ये लॉकेट तब मिला जब हवेली में आग लगी थी।
रात को रणवीर ने रिपोर्ट पूरी की, लेकिन नींद न आई। उसने वीडियो दोबारा चलाया। वीडियो में एक फ्रेम में वह लाल साड़ी वाली आकृति उसके पास झुकती दिखी, जैसे कुछ कह रही हो। उसने वॉल्यूम बढ़ाया। धीरे से शब्द सुनाई दिए, सच्चाई को उजागर करो। अगले दिन वह फिर हवेली गया। इस बार नीचे के बेसमेंट में उतरा। दीवार पर पुराने पत्थर के पीछे हल्की दरार थी। उसने हाथ डाला और भीतर किसी खोह का रास्ता मिला। अंदर एक छोटा तहखाना था। बीच में लोहे का बक्सा रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, भीतर राजमहल का नक्शा और साजिश का पूरा विवरण था। राजा के मंत्री रणछोड़ सिंह के षड्यंत्र का प्रमाण। उसी क्षण पीछे आवाज आई, धन्यवाद। उसने मुड़कर देखा। चेतना देवी का भूत धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया। अब मेरा न्याय पूरा हुआ। उनकी मृदुल मुस्कान के साथ पूरा तहखाना उजाले से भर गया और रणवीर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वह गांव के लोगों के बीच था। उसकी रिपोर्ट और मिले प्रमाणों के कारण पुरानी साजिश का सच उजागर हुआ। हवेली के पुराने नाम पर गांव ने अब एक स्मारक बनाया, चेतना स्मृति भवन। कई महीने बाद रणवीर आखिरी बार हवेली गया। हवा अब डरावनी नहीं थी, दीवारें चमक रही थी। चित्र में अब चेतना देवी की आंखें शांत थी। रणवीर धीरे से बोला, आपका न्याय हुआ रानी साहिबा। जवाब में खिड़की से आती धूप ने कमरे को उजले सोने के जैसे रंग में भर दिया, मानो आत्मा को फाइनली शांति मिल गई हो।